अपने मुलाजिमीन पर कुछ लोड कम कर दे। हाँ हाँ, जो शख्स अपने गुलामों पर, पहले दौर में गुलाम होते थे, उनसे काम लिए जाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास ये फरमाया है, उन पर काम में जो नरमी करते हैं, तखफीफ करते हैं, उनके लिए बख्शिश की बशारत अता फरमाई है। कुछ कम कर, 8 घंटे ड्यूटी है, 6 घंटे कर दें, 7 घंटे कर दें, 1 घंटा 1.5 घंटे का रिलीफ दे दें, वो कम कर दें। और मुलाजिमीन से भी कहूंगा कि जब सेठ साहब आपके साथ ये तामुन कर रहे हैं तो फिर आप भी ये इतना ना करें कि आप हद से बढ़ जाए। आप बिल्कुल काम ही ना करें कि मैंने तो रोजा रखा हुआ है। सलाम है भाई, आपने रोजा रखा है तो क्या दूसरे ऐसे ही? उन्होंने भी तो रोजे रखे हुए, तो यूं ना करें। अगर वो आपके साथ तामुन करते हैं तो आप भी करें, आप भी करें। और जितना वक्त है, अब नमाज के लिए भी आए, बाज सेठ बेचारे कहते रहते हैं, यार हजरत साहब इनको नमाज के लिए भेजो, वापसी आने का नाम ही नहीं लेते, पता नहीं कौन सी कज़ाए उम्री पढ़ते रहते हैं वहां पे। और नमाज के लिए ना भेजो, फिर बोलते हैं नमाज के लिए नहीं भेज रहे। तो भाई आपको नमाज के लिए जो छुट्टी मिलती है तो वो इतनी है कि जितनी नमाज का वक्त है। नमाज पढ़िए, वापसी चले जाए। अब जितनी आपने विर्द वजीफे कोई अपनी इबादत करनी है ड्यूटी टाइम के बाद, रात में करते रहे भाई, सुबह कर लें, लेकिन ये ना करें, ये ठीक नहीं है, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। और सेठ अफराद से भी कहूंगा कि नमाज के लिए रोका ना करें। ये ना कहे नमाज पढ़नी है तो आप बोले मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। पढ़ने दें, इसकी बरकत आपको भी नसीब होगी, आपकी दुकान में ये बरकत नसीब हो जाएंगी। तो दोनों तरह के मामला, ये दोनों तरफ के अफराद को सोचना चाहिए। इसमें दोनों तामुन करेंगे, इंशाल्लाह काम भी अच्छे चलेंगे और आगे मजीद बेहतरी आएगी। तो ये ज़हन अपना बना लें, और जैसे कहते हैं ना, कमर कस लेना, इबादत के लिए अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले रोजा रोजा रोजा, ये लिख लें अपनी डायरी में, जहन में, दिमाग में, रोजा नहीं छोड़ना। एक रोजा भी बिला उज़र छोड़ने वाला अपने आप को जहन्नम का हकदार बनाता, बिला उज़र।